वाष्पीकरण एक शानदार परिघटना है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि एक कटोरी में लिया गया सूप एक गिलास में लिए गए सूप की तुलना में शीघ्रता से ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है? आइए पता लगाते हैं। जल का वाष्पीकरण हमारे दैनिक जीवन को कई तरीकों से प्रभावित करता है। कपड़े सुखाने में लगने वाला समय या बालों को सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हेयर ड्रायर वाष्पीकरण की दर पर निर्भर करता है। विभिन्न कारक जल के वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। आज हम वाष्पीकरण की दर, परपृष्ठीय क्षेत्रफल और पवन की चाल के कारण पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो फिल्टर पेपर ई और एफ लें। फिल्टर पेपर ई को 2 बार मोड़ें और फिल्टर पेपर एफ को खुला छोड़ दें। दोनों फिल्टर पेपर को जल से भरे बर्तन में तब तक डुबोएं जब तक कि वे पूरी तरह से गीले न हो जाएं। इसके बाद इन्हें धूप में छोड़ दें। दोनों फिल्टर पेपर को ध्यान से देखें। फिल्टर पेपर एफ पर मौजूद जल के अणु पेपर के अधिक पृष्ठ के कारण धूप के सबसे अधिक संपर्क में आते हैं, जो फिल्टर पेपर ई की तुलना में जल के वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देता है। इसलिए फिल्टर पेपर एफ तेजी से सूख जाता है, जबकि फिल्टर पेपर ई अभी भी गीला है, क्योंकि बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल जल के वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देता है। वायु की गति। 2 समान प्लेट जी और एच में समान मात्रा में जल लें। प्लेट जी को घूर्णन करते एक पंखे के नीचे रखें और प्लेट एच को पंखे से दूर रखें। प्लेट जी में मौजूद जल के अणु गतिशील वायु के संपर्क में आते हैं और यह गतिशील वायु जल के अणुओं को परिवेश में दूर ले जाती है। इसीलिए जल के पृष्ठ के निकट की वायु जल के अणुओं से कम संतृप्त हो जाती है। यह जल के अधिक से अधिक अणुओं को प्लेट जी से वायु में वाष्पित होने की अनुमति देता है, जबकि पंखे से दूर रखी गई प्लेट एच गतिशील वायु के संपर्क में नहीं आती है और फलस्वरूप बहुत कम मात्रा में जल के अणु वायु में प्रवेश कर पाते हैं। इसलिए प्लेट जी में मौजूद जल प्लेट एच की तुलना में तेजी से सूखता है। इस कारक को समझने का एक और दूसरा सामान्य उदाहरण आपके बालों को हेयर ड्रायर से सुखाना है। सारांश में हमने सीखा, वाष्पीकरण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। साथ ही जल के पृष्ठ के निकट के वायु के अणुओं की तीव्र गति के परिणाम स्वरूप वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। वाष्पीकरण एक धीमी, निरंतर और पृष्ठीय परिघटना है। हमने सीखा कि जल चक्र को बनाए रखने और वर्षा के होने में वाष्पीकरण की मुख्य भूमिका होती है। हम जल्द ही कुछ नई